Hello, all students. This online class from by Chaudhary Sugar Singh Inter College, रेल मंडी जसवंत नगर, इटावा, उत्तर प्रदेश। लास्ट वीडियो में आपने लेंस के बारे में पढ़ा था। इसमें लेंस सूत्र क्या होता है? जैसे मिरर फार्मूला होता है, उसी प्रकार से लेंस फार्मूला क्या होता है? किसी गोलीय लेंस से वस्तु की दूरी, जिसको हम डिनोट करते हैं यू से, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f, यानी किसी गोलीय लेंस से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के बीच में हो तो जो संबंध स्थापित होता है उसे लेंस सूत्र से व्यक्त करते हैं। जैसे माना किसी लेंस की वस्तु की दूरी को आपने लिखा होगा u से हमेशा, प्रतिबिंब की दूरी को हम v से लिखते हैं और फोकस दूरी हमारी जो होती है वो f। तो फोकस दूरी क्या हो जाती है? 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/u। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मिरर में यानी दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में, दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस होता है, यहाँ क्या होता है बेटा? प्लस, और लेंस सूत्र में ये माइनस होता है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है। तो ये लेंस सूत्र होता है कि उधर कहते थे किसी गोलीय दर्पण के द्वारा, यहाँ कहते हैं किसी गोलीय लेंस के द्वारा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी। जैसे यहाँ f फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। रेखीय आवर्धन, जिस प्रकार से गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है, ये गोलीय लेंस का है। किसी गोलीय लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, किसी गोलीय लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है, इन दोनों का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसी को रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसे किसी लेंस के मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब की लंबाई को I से लिखते हैं, वस्तु की लंबाई को O से लिखते हैं। तो रेखीय आवर्धन क्या होगा? m = I/O। उसमें हम जैसे दूरियों की बात की जाए तो b/u हो जाती थी। दर्पण में यहाँ माइनस होता है और लेंस में यहाँ क्या हो जाता है? प्लस। यही है केवल, दोनों में डिफरेंस। m रेखीय आवर्धन है, I प्रतिबिंब की लंबाई, O वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी से संबंधित है। m = I/O = v/u। यही दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण में यहाँ माइनस हो जाता है, बस। नेक्स्ट, चिन्ह परिपाटी, साइन कॉन्वेंशन क्या होता है? कई गोलीय दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के लिए एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार यानी लेंसों के लिए भी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ये लेंसों है, क्या है यहाँ? ये लेंसों, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा, लेंसों है। तो ये लेंसों है, क्या है? लेंसों में प्रकाशिक केंद्र, जैसे वहाँ पे दर्पण का ध्रुव होता था, इसमें प्रकाशिक केंद्र होता है। लेंसों में प्रकाशिक केंद्र के बाएं यानी बाईं साइड, जैसे मान को चलो कोई भी ये लेंस है बेटा, जैसे ये एक उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, दोनों का प्रकाशिक केंद्र ये रहा। तो लेफ्ट साइड ये हो गई ना, तो लेफ्ट साइड की दूरियाँ माइनस में, राइट वाली इसकी है प्लस में। ऐसे यहाँ ये वाली दूरियाँ माइनस में, ये वाली दूरियाँ प्लस में। और वो क्या है? ये प्रकाशिक केंद्र, ये जो लाइन दिख रही है ये बीच में, ये प्रकाशिक केंद्र, इसके राइट साइड का प्लस में दूरियाँ, इधर की माइनस में। लेंसों में मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाइयाँ, जैसे मुख्य अक्ष के यानी ये मुख्य अक्ष है, ऊपर की लंबाई प्लस की, नीचे की माइनस की। ऐसे अवतल दर्पण में भी, अवतल लेंस में भी हो गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस। आगे देखिए, जैसे वस्तु की दूरी उत्तल लेंस में माइनस की, अवतल लेंस में माइनस, फोकस दूरी प्लस, यानी उत्तल लेंस में मोस्टली जो दूरियां हैं वो प्लस की हैं और अवतल लेंस में सभी दूरियां माइनस की होती हैं। सिर्फ उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब की दूरी और वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई ये होती हैं माइनस में, बाकी सब पॉजिटिव है। ऐसे अवतल लेंस में सभी कुछ माइनस होता है, नेगेटिव होता है, सिर्फ आभासी प्रतिबिंब की लंबाई को छोड़कर। लेंस की समझा, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 1।
किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित मतलब पास करना, जैसे ये किरणें आ रही हैं, जैसे ये किरणें आ रही हैं और इन किरणों को पास में लाना, इस तरह से इन किरणों को पास में लाना। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, यानी P बराबर 1/f, या व्युत्क्रमानुपाती बोलें या अनुक्रमानुपाती। कारण क्या है उसका? जैसे माना किसी लेंस की फोकस दूरी f हो तो लेंस की क्षमता, तो यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा होगा P बराबर 1/f। तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। यदि f का मान बढ़ेगा तो यहाँ P का मान घट जाएगा, उसी प्रकार f का मान बढ़ेगा तो P का मान घटेगा। इसे अगर मीटर में मापेंगे फोकस दूरी को तो ऊपर 1 लिखते हैं, और यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में तो ऊपर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, तो 100 कर लेते हैं। ये है लेंस की क्षमता। ये क्या है बेटा? लेंस की क्षमता। तो ये बेटा थी लेंस की क्षमता। नेक्स्ट आगे, जिस प्रकार से गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम थे उसी प्रकार गोलीय लेंसों द्वारा भी होते हैं। क्या है? देखिए यहाँ फर्स्ट रूल क्या कहता है? 3 नियम है। तो प्रथम नियम देखते हैं। यहाँ प्रथम नियम कहता है कि जब प्रकाश किरणें लेंसों के मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, ये देखो मुख्य अक्ष ये रहा, और प्रकाश किरणें ये रहा मुख्य अक्ष, आपको दिख रहा होगा, ये रहा मुख्य अक्ष, इसके समांतर ये किरणें आ रही हैं, ये रहा मुख्य अक्ष, ये किरणें आ रही हैं। तो ये किरणें फोकस से होकर निकल जाती हैं उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में निकलती हुई प्रतीत होती हैं डॉट 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 डॉट। ये देखिए, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो किरण है ये फोकस से निकल गई, और यहाँ पे क्या होता है इस किरण में कि ये जो किरण है हमारी ये फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल लेंस में रियलिटी में होता है, वास्तविक में दिखाई देती है किरण, और अवतल लेंस में ये प्रतीत होती है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था। अब बात करते हैं द्वितीय नियम की। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जब प्रकाश की किरण ये फोकस से होकर जाती है इस तरह से, या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है इस तरह से, आपको दिख रहा होगा ये डॉट डॉट करके बात करें, फोकस से जाकर प्रतीत होती है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती है? समांतर। यहाँ लिखा भी है, जब लेंसों में प्रकाश किरण फोकस के अक्ष के होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल लेंस में ये किरण वास्तव में फोकस से होकर निकलती है, लेकिन अवतल लेंस में ये किरण फोकस से होकर नहीं निकलती बल्कि प्रतीत होती है। तृतीय नियम क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है कि जब प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाती है तो इसमें ये किरण बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधी निकल जाती है। आपको दिख रहा होगा ये बिना विचलित हुए सीधी निकल गई, दोनों में ये किरण सीधी निकल गई। किसमें होता है? जब किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। ये डेफिनेशन भी है कि जब कोई प्रकाश किरण लेंसों को प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये तीनों रूल थे। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड होता है, चैप्टर नंबर 1। इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में आपको दिए जाएंगे। तो ये बेटा जो ऑनलाइन क्लास आपकी जो चल रही है चैप्टर 1 की, ये ऑर्गेनाइज्ड चौधरी सुगर सिंह इंटर कॉलेज जसवंत नगर जिला इटावा उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित की जा रही हैं, और आप ऐसी मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच बेटा।